हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे विजिट एक बार ज़रूर करें और देखें कि कितनी अच्छी मेंस की डीआईएस अरिथमेटिक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं एक अच्छी सॉल्विंग ट्रिक के साथ। सॉल्विंग अप्रोच, एक बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम में वो। ठीक है, ये मेरे क्लास का नाम है और मैंने ये एग्ज़ाम्स रिसेंट में क्वालिफाई किए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर करें एक बार। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, आज मैंने प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेंस लेवल की डीआई रखी हुई है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट मेंस लेवल की डीआई एस पी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ आर आर बी पी ओ के लिए भी, ठीक है, वो भी, तो वो भी उस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। ठीक, चले चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेंस लेवल टीआई का क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। देखिए, इसमें से क्या है, 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी हैं। ठीक है, उनके पास 3 बैग है जो रेड, ब्लू और ग्रीन है। ठीक है, तो एक बैग पी है, दूसरा बैग क्यू है, तीसरा बैग आर है। ठीक है, तो देखो, अब क्या करते हैं, बैग पी बना लेते हैं, बैग क्यू बना लेते हैं, बैग आर बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ए बंदा है, बी है और सी है, 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ठीक, तो बैग पी में जो ए है उसके पास रेड, ब्लू, ग्रीन, तो कोई ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बैग पी की बात करते हैं। हम पहले बैग पी की बात करते हैं। देखो, एग्जाम अप्रोच यही है। तो बैग पी की अगर हम बात करें तो बैग पी में जो ए फ्रेंड है वो कंटेन करता है एक्स रेड बॉल। ठीक है, ए में रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। ठीक है, एक टोटल भी रख लेते हैं। रेड हमारे पास क्या है, एक्स है। ब्लू कितनी है, एक्स प्लस 2 है। ग्रीन 4 बॉल है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स 2x और 4 प्लस 2 6, 2x प्लस 6। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ नीचे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग 1:3। ठीक है, तो देखो, रेड बॉल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स है, रेड बॉल एक्स है, प्रोबेबिलिटी किस में, 2x प्लस 6 में। एक ही बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 1/3 है। इस तरीके से हम इक्वेशन बना ले, 3x 2x उधर जाएगा तो इधर एक्स आएगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 6x, ये 4 है, ये 8 है और 12 6 18। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए के पास कितनी कितनी बॉल्स है। ठीक है, ए के पास कितनी बॉल है, हमारे पास ये बॉल्स आ गई। ठीक है, हम चलते हैं बैग क्यू में, इसमें डेटा बी का है। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितनी बॉल है, देखो, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, टोटल है। टोटल हमारे पास 22 बॉल है। ठीक है, द नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन का रेशियो दिया है 3 4 5, 3:4:5। अब देखो, डेसिमल हटाएंगे तो हम एक्स रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3x 4x 5x, तो बाई की अल्टीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 4 9 3 12, 12x। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 12x है, लेकिन हम इसमें अल्टीमेट इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यूज है वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, किसमें, बैग आर में चलते हैं। बैग आर में सी का डेटा है, इसमें से ब्लू, ग्रीन, रेड है, टोटल है। ठीक है,
बैग आर में जेड रेड वाल है, 6 ब्लू है, जेड प्लस 4 ग्रीन, जेड है रेड और 6 ब्लू है, 6 ब्लू है, ग्रीन कितनी है, जेड प्लस 4 ग्रीन, जेड प्लस 4 ग्रीन। ठीक है, तो ये बोल रहा है इफ टू बॉल ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर, ये वर्ड ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू, ये बोल रहा है कि दो निकालते हैं बिना रिप्लेसमेंट की। बिना रिप्लेसमेंट की कैसी बात होती है, देखो आप पहले इसमें देख लेते हैं कितनी बॉल हुई, 2z प्लस 10 टोटल। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट कैसी बॉल होती है, जैसे मान लो आपके पास 10 बॉल है, उसमें से आपने एक निकाला, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट की कंडीशन क्या होती है कि जैसे एक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/10, तो अगर दूसरी बार भी आप रिप्लेसमेंट के बाद निकालते हो एक बॉल तो फिर से 1/10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने निकाला और फिर वही बॉल उसमें डाल दिया। लेकिन हम बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की, कि जैसे हमने 10 में से एक बॉल निकाल लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकालने की 1/10 हो गई, लेकिन हम अब दोबारा इस पहली निकाली हुई बॉल को उसमें नहीं डालेंगे, तो हमारे पास बॉल कितनी बची, 9 बची। अब हमने एक बॉल फिर से निकाल ली तो 1/9, समझ गए। इस तरीके से हमें विदाउट रिप्लेसमेंट में देखना पड़ता है, समझ गए, क्योंकि वो बॉल निकाल ली गई। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम चलते इसमें, हमें क्या बोल रहा है कि दो बॉल निकालते हैं वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, तो दोनों बॉल की ब्लू होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/35 है। तो ब्लू हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 किस में निकालेंगे, 2z प्लस 10 में निकाला। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक बॉल निकाल लिया, एक और बॉल निकालते हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 6 की जगह अब कितने निकालेंगे, क्योंकि उसमें 5 ही बॉल बची होगी ब्लू में। अब समझ रहे हो, ब्लू की ही 2 बॉल निकालनी है, लेकिन ब्लू में अब सिर्फ 5 बॉल बची होगी क्योंकि एक हमने निकाल ली, और नीचे से एक बॉल कम हो जाएगी तो 2z प्लस 9, समझ गए। इस तरीके से, और इधर आएगा 1/35, इतना ही था, 1/35। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, 30 35 तो 105, 1050 आएगा इधर, 2z प्लस 10 और ये 2z प्लस 9। तो हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते थे सॉल्व इसको। देखो अगर नीचे 35 आ रहा है तो जायज़ सी बात है, नीचे कोई वैल्यू 5 तो है। ठीक है, तो अगर हम 5 रखें तो 5 जेड की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 10 10 20, ठीक है, 20 आएगा नीचे, और देखो 4 आ रहा है 5 से डिवाइड करने पे, अगर 4 अगर इधर आ रहा है तो हमें 35 कभी नहीं आएगा, इसलिए जेड 5 तो हो ही नहीं सकता, पहली कंडीशन। ठीक है, देखो दूसरी मेथड हमारे पास है ये, इससे जेड की कंडीशन निकल सकती है। इसमें आप कैसे करोगे, देखो इसको बताता हूँ पहले। 4z², 9×2 = 18 और 10×2 = 20, 20 × 38 प्लस 90 = 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2z² प्लस 19z प्लस 45 = 0। 45×2 = 90, 10×9 = 90, कितना आ जाएगा, -10 -9, इसके रूट्स अपान 2। ठीक है, अरे 1050 भी तो है भाई, 1050 भी तो है, उसी को तो भूल गए अपन, इसीलिए तो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, समझ गए आप, 1050 भी तो है, 45 = 1050। ठीक है, 2z² प्लस 19z और 45 उधर जाएगा तो 1005 आएगा, आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, 1005 से 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2010 आएगा। 2010 को अगर भाग में करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 4 0 2 × 5,
फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से कर लें, 102, 201 इंटू 2 इंटू 5 नहीं आएगा ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 इंटू 2 इंटू 5, फैक्टराइजेशन इससे नहीं आएगा क्या? देखो ऊपर रखते हैं, अगर जेड की वैल्यू 5 रखते हैं, फैक्टराइजेशन को मारो गोली, ऐसी चीज़ों में हिट एंड ट्रायल लगाना सबसे बेटर होता है। ठीक है, फैक्टर भी मैं निकाल रहा हूँ, उससे भी वो भी निकलेगा, उससे भी जेड की वैल्यू 5 नहीं, जेड की वैल्यू 5 तो हमने रूल आउट कर दिया था, जेड की वैल्यू 10 रखते हैं। जेड की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो 10 दूनी 20, 10 30, ठीक है, कहाँ कितना आएगा, 6 अपान 30, 10 दूनी 20, 5 अपान 29, 1/35, कभी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। नो, नेवा। सेट की वैल्यू तो क्या डेसिमल में आ जाएगी? डेसिमल में आ जाएगी क्या? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे 1/30 होता तो कितना होता? हम्म? अगर 38 होता तो 5 दूनी 10 19, अगर हम 38 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हो जाता है, तो 38 रखते, तो अगर यहाँ 5 2 जा 10, यहाँ 6/20 आता, इंटू 5 अपान 5 दूनी 10, 19 आता, आता ना, 19 आता, इक्वल्स टू 1/35, 38, तो 5 चौक 20, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 अपान कितना आ जाता, 38, तो जेड की वैल्यू 5 पे आ रही है। ठीक है, जेड की वैल्यू 5 पे तो आ रही है। अगर यहाँ 35 था तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 पे तो नहीं आती ना यार। एक काम करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 3/38, तब z की वैल्यू 10 पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि z की वैल्यू 10 पे ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो z 10 आ जाएगा, ये 14 आएगा, ये 6 आएगा, 14 10 24 36। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। देखो क्वेश्चन में कभी कभी बनाते टाइम मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर शायद यहाँ हमने कुछ सॉल्व करने में मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, 19z 45, 4z 18 20, हाँ सही तो लग रहा है यार। अच्छा 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 अच्छा, 91,050, ठीक है, 90 इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40 और जाएगा तो 960 आएगा ना। ठीक है,
अरे कंफ्यूजन हो गया यार, गलत हो गया। देखो दूसरे में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो यही वाला क्वेश्चन था ना, पिछला तो हमें समझ में आ गया। जेड वैल्यू की वैल्यू दोबारा दोबारा सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। आर वाला बैग है जिसमें सी होगा, जिसमें रेड ब्लू ग्रीन टोटल, ठीक है। जेड रेड बॉल, Z+4 ग्रीन, ब्लू कितनी थी 6 ब्लू है, टोटल 2Z+10 हमने बताया था कितनी है। द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लू ऑन Y35 विदाउट रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो 6/2Z+10 इंटू 5/2Z+9। देखो इसमें मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व होगा। 1/35 ये दिया है ना, 35 ही है ना, हाँ यस 35 है। तो एक काम करते हैं, वन 050 90 और कितना आ रहा था यहाँ लास्ट में, देखो 4Z² प्लस 38Z प्लस 90 इक्वस टू 1050, इतना ही आता था। देखो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 960, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2Z² प्लस 19Z इक्वस टू 480 आएगा कि नहीं। अगर इधर को इधर लाएंगे तो माइनस में होकर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, 24 24 और 20 और 2, ये भी नहीं आएगा। 8 3 और 5 × 4 × 2, 8 × 32 60, ये भी नहीं आएगा। 2 × 2 अगर यहाँ कर देते हैं इसको हटा के, देखो फैक्टराइजेशन ऐसे ही निकाला जाता है। 8 × 16 48, मुझे लगता है 19 नहीं आएगा, मुझे लगता है 19 नहीं आएगा, ठीक है। गड़बड़ी है, एक काम कर लो आप लोग, यहाँ 3/38 कर लो, 38 कर लो, z की वैल्यू 10 पे इसको सेटिस्फाई करा लो। 10 14 6 30, ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम इसको अब क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास x कितना आया था यार, यह 6 आया था ना, तो पहले वाले की वैल्यू रखें रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन कितना आएगा, रेड 6, x+2 ब्लू थी 8, ग्रीन कितनी थी 4, 4 12 6 18, टोटल था 18। इस पे बाई वाले पे क्या था 3 4 5, रेड ब्लू ग्रीन इनका रेशियो ही दिया था, टोटल 22 था। हमने माना था 3x 4x 5x, बाई कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12x, हमने इतना ही तो सॉल्व किया था बस। ये बोल रहा है इन अ गेम एवरी रेड बॉल कॉस्ट प्राइस 20। देखो रेड बॉल की कास्ट प्राइस भी दी हुई है, CP 20, रेड की CP 20, ब्लू बॉल की CP दी है 30, ग्रीन बॉल की CP 40, इतना ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस क्यों चलते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल बॉल्स इन पाइप P, बाइक P, बैग P, बैग P में टोटल बॉल कितनी है, बैग P में, ये बैग P का है, टोटल बॉल कितनी है 18, ठीक है। 18 बॉल का जो CP है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल रेड एंड ब्लू बॉल क्यों, देखो क्यू ये वाला है, क्यू में रेड और ब्लू बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल क्यों, ठीक है। रेड और ब्लू में कितनी है 3x 4x है,
और रेड ब्लू का 20-30 कॉस्ट प्राइस भी होता है। तो 3x इंटू 20 प्लस 4x इंटू 30, यही 18। 18 का CPM कैसे निकालेंगे? देखो इसमें भी इंटू ही करेंगे। P में रेड का है 20, 20 छक्का 120, 30 अट्ठे 240 और 40 160, 120 240। तो वो कैसे इंटू करेंगे? रेड बॉल का 6 है तो 6 इंटू 20 टोटल आ गया 120। देखो इधर आएगा 120 प्लस उसका 3 का 80 में इंटू होगा। ये देखो इस 30 का 8 में इंटू होगा, इस 40 का 4 में इंटू होगा। 30 का 8 में इंटू है, 40 का 4 में इंटू हो गया। इधर है 20 तेईस 60 और 30 चौके 120, 122 से 60 180 होता है x। ठीक है, 120 यहाँ आया, 240 यहाँ आएगा, 160 यहाँ आएगा, 2 1 3 4 4 1 5 520 आ जाएगा 180 x। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल क्यूब, यानी अल्टीमेट हमें x ही निकालना है। तो 52/18 हो जाएगा, यानी 26/9 हो जाएगा। बॉल क्यू में ग्रीन कितनी है? 5x है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे 26 पंचे कितना होता है? 130/9, 9 एकम 9, 9 चौको 36, ये 15 के करीब आएगा। ठीक है, 15 के करीब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे लेट कर लिया था। ठीक है, हमारा थोड़ा क्वेश्चन मिस था, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट का जो कंडीशन मैंने बताया हो एज इट इज होगी। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखना। दूसरी बात है 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग आर। आर में हमारे पास कितनी बॉल है? 30। ठीक है, आर में हमारे पास टोटल 30 बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 बॉल आर ग्रीन एंड 1 बॉल इज रेड? देखो उसमें से 2 बॉल ग्रीन निकालना है। ग्रीन हमारे पास 14 है, रेड 10 है। ग्रीन 14 है, 14 में से 2 बॉल निकालने हैं। ठीक है, इस 30 में से 2 बॉल ग्रीन और 1 बॉल रेड है, एंड का है, एंड मतलब इनटू। रेड में कितनी है? रेड में ये है 10 बॉल, तो 10 में एक ही निकालना है, और टोटल में से कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है। ये हो जाएगा, समझ गए आप? तो 14 इंटू 13, देखो 12 कैंसिल हो जाएगा, इंटू अपान 2 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अब 30 29 28 27 वाला कैंसिल हो जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल आएगा, उसका 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा ये सॉल्व। 14 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 10, ये ऊपर होगा, ठीक, 3 ऊपर जाएगा। 30 इंटू 29 इंटू 28, ये नीचे रहेगा। ठीक है, अब कैंसिल कैसे होगा? 14 से 2, 2 से 5, 5 से 6। ठीक है, 29 2 58, 60 3 180, 206। देखो ये चीज़ें ऐसी आ क्यों रही हैं? क्योंकि हमने जेड को वहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी थी, इसलिए ये जो आपके ऑप्शंस हैं वो नहीं क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, 39/29 इंटू 6 आएगा। अच्छा 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 13/58 आ जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें तो आ सकता है, मार ही सकते हैं नन ऑफ दिस, लेकिन मे बी अगर वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सही होता तो क्या पता ये ऑप्शंस उसमें होते कि नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन के सेल साल ए जो है वो सेल करता है सारे बॉल को जो बैग पी में है किसी बायर से, किसी बायर को। रेड बॉल करता है 10% प्रॉफिट पे। बैग पी में हम देख लेते हैं पहले क्या क्या है।
बैग पी में रेड 6 ब्लू 8 G4 6 8 4 18 रेड ग्रीन ब्लू टोटल 18 टोटल है, रेड 6 है। अरे यार, रेड 6 है, ब्लू 8 ग्रीन 4, ब्लू 8 ग्रीन 4, इतना है। ठीक है, अब रेड इनके कास्ट प्राइजेस क्या क्या है देखो, इसके 20 थे, इसके ब्लू के 30 थे और शायद ग्रीन के 40 थे। ठीक है, यही थे ना, यही थे। तो क्या बोल रहा है, अगर वो रेड बॉल को सेल करता है 10% प्रॉफिट में, ब्लू बॉल को 20% प्रॉफिट में और ग्रीन बॉल को 25% प्रॉफिट। देखो, रेड बॉल को सेल करता है 10% प्रॉफिट पे, तो 20 का 10% कितना होगा, 2 यानी 22 पे करता होगा। ठीक है, ब्लू को करता है कितना, 20% प्रॉफिट पे, 12 तय 36 है, 36 होगा। ग्रीन को 25% प्रॉफिट यानी 50 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले वाले पे हम 6 4 8 देखेंगे। ठीक है, तो 20 छक्के 120 पहले वाले का है, 160 दूसरे का हो जाएगा और 30 अट्ठे 240 तीसरे। पहले जब प्राइस चेंज नहीं थी, प्रॉफिट नहीं हुआ था, यानी सीपी के तौर पे। एसपी के तौर पे हमारे पास क्या होगा, 22 छक्का 132 होता है, 50 चौको 200 होता है, 36 दूल 72 और 72 में 4 का 4 दूनी 8 4 से 28 288। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5। ठीक है, 2 1 3 4 5 520, CP 520 आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे कितना, 8 2 10 0 9 2 8 3 3 2 5 5 6 620 आ रहा है, यानी 100 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। 100 किस में, 520 में, यानी 5/26। 25 अगर करते हैं तो 20% आएगा, लेकिन 5 से नीचे ज़्यादा आना चाहिए, तो 20 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज ऑफ जेड की वैल्यू जो हमने चेंज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 20% के राउंड आना चाहिए आंसर। और क्या, प्रॉफिट में, क्योंकि बाद की वैल्यू 620 आ रही, पहले की वैल्यू 520 आ रही। ठीक है, तो प्रॉफिट में आना चाहिए। ठीक है गाइस, इस तरीके से क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट मेंस लेवल था। ठीक है, इससे टफ मेंस में नहीं आ सकता, देख लेना। बीच में वो थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी अच्छी अच्छी डीआईज आएंगी एग्जैक्ट लेवल की, क्योंकि मैं आउटडेटेड चीज़ें पढ़ाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी। मेरे चैनल से जो भी जुड़ा रहेगा, जितना भी मटेरियल आएगा सीधा एग्जैक्ट लेवल पॉइंट हिट करता हुआ एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम रिलेवेंट। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।